Good morning, students. In previous lecture, we are discussing about separation methods of lanthanides. तो हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे और ऑल क्लासिकल मेथड में हमने 4 टाइप के मेथड डिस्कस किए थे। फ्रैक्शनल चेंज मेथड, फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन एंड द वैलेंसी चेंज मेथड। ठीक है, तो हेडिंग डालना, हेडिंग क्या डालनी है, यानी मॉडर्न मेथड्स में फर्स्ट हेडिंग डालोगे आयन एक्सचेंज मेथड। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, यहां नेम से आप समझ सकते हैं कि नेम से यानी आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और इस मेथड में या कोई भी मेथड हो जो हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है एंड गैस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, ऐसा कॉलम है जिसमें क्या भरा हुआ है, कोई एलिमेंट बना हुआ है। एलिमेंट ऐसा नहीं, कोई सब्सटेंस भरा हुआ है। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफ या क्रोमेटोग्राम भी कह देते हैं, क्रोमेटोग्राम या क्रोमेटोग्राफ जो भरा होता है, जो इस मेथड में एक कॉलम है, कॉलम, ये क्या है, कॉलम है, कॉलम जिसमें रेजिन भरा हुआ है। तो रेजिन कैसा, सिंथेटिक रेजिन भरा हुआ होता है। और इस सिंथेटिक रेजिन में क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या जुड़े हुए होते हैं, क्या बॉन्डेड होते हैं, इसमें SO3H या COOH एसिडिक क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं ऐसे, SO3H या COH जैसे एसिडिक ग्रुप्स होते हैं इसमें, रेजिन में। होता क्या है, लैंथेनाइड सॉल्यूशन को जब इस कॉलम में ऊपर से डाला जाता है, ठीक है, तो ये लैंथेनाइड आयंस रेजिन के, ये रेजिन है, इसमें क्या है, SO3H और COH जैसे एसिडिक ग्रुप्स होते हैं और ये इससे रिएक्शन कर जाते हैं। किससे, रेजिन से। कैसे रिएक्शन करते हैं, और रेजिन मैंने कहा एसिडिक ग्रुप है तो H+ आयन को, हाइड्रोजन आयन को सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैसी रिएक्शन कैसे होती है, यानी रेजिन से क्या है, एसिडिक ग्रुप्स है तो 3H रेजिन यानी 3, और रिएक्शन होती है Ln या Ln3+ सो करो इसे, ये आयन है जो लैंथेनाइड आयंस है उनका सॉल्यूशन, तो Ln रेजिन का होल थ्राइस और 3H+, ये H+ यहां निकल जाते हैं, निकलने से मतलब यहीं मौजूद होंगे लेकिन यहां रेजिन से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, सारे के सारे नहीं, सम अमाउंट में, तो ये रेजिन से अलग हो जाते हैं। इन H+ आयनों को वाश कर दिया जाता है। वाश कैसे करेंगे, वाटर की हेल्प से। अब वाश करने का तरीका क्या है कि यहां जनरली वाटर को ऊपर से डाला जाता है और इस टेप से, टेप है ना, इस टेप से यानी नली से क्या, वो वाटर देखो यहां से डालेंगे, वो वाटर यहां से निकल जाएगा और ये H+ आयन वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, यानी वाटर के साथ इन्हें धोया जाता है। वाटर ऊपर से डाला जाता है और ये H+ आयन यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, इस पूरे मेथड में
सिट्रेट या साइट्रिक एसिड या अमोनियम साइट्रेट का बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन होता है, उसे यानी बफर सॉल्यूशन को डाला जाता है इस कॉलम में। जब बफर सॉल्यूशन को डालेंगे तो जो रेजिन है वो अगेन अलग हो जाएगा किससे, लैंथेनाइड आयनों से। और लैंथेनाइड आयनों के किसके साथ, सिट्रेट साइट्रेट जो आयंस है उनके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, देखो जब बफर सॉल्यूशन को, किसका बफर सॉल्यूशन, सिट्रिक एसिड प्लस अमोनियम साइट्रेट का बफर सॉल्यूशन ऊपर से डाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है, तो ये सिट्रेट के आयंस लैंथेनाइड आयनों के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो जनरली ऐसे होता है जैसे रिएक्शन भी कहते हैं। हमारे पास Ln रेजिन का होल थ्राइस है और हमारे पास क्या है, सिट्रेट है प्लस 3H सिट्रेट, यानी सिट्रेट में क्या है, H प्लस आयंस होंगे। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है देखो Ln सिट्रेट, सिट्रेट का होल थ्राइस और 3H रेजिन, ये अलग हो जाता है। जैसा हमारा रेजिन पहले था वैसा ही हमें बाद में मिल जाता है। अब हम जो ये प्रोसेस है बफर सॉल्यूशन का डालने का, ये बार बार डालते हैं और होता क्या है, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जो हेवी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नीचे आते हैं और जो बिगर या लाइटर कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर रहते हैं। और हम जानते हैं कि लैंथेनम से लुटेशियम तक साइज घटता है, साइज डिक्रीज करता है, और लैंथेनम से लुटेशियम तक साइज घटने की वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती है। हमने डिस्कस किया, क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है। और हमने दो रीजन बताए थे कि कॉम्प्लेक्स अच्छा फॉर्म कब होगा, जब लोअर द साइज एंड हायर द चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज, जो भी कहना चाहो, हायर द चार्ज एंड लोअर द साइज या आयनिक साइज। अब देखो लैंथेनम से लुटेशियम तक साइज घट रहा है, यानी लुटेशियम मोस्ट स्ट्रॉन्ग, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। किसके साथ, साइट्रेट के साथ। जब मोस्ट स्ट्रॉन्ग यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो वह सबसे नीचे होगा। और साइट्रेट के साथ जो लैंथेनम है, ये देखो लैंथेनम से लुटेशियम पे जाते हैं तो लैंथेनम क्या होता है, वीक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी देर तक रेजिन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एक तो बिगर होते हैं, बिगर इन साइज, और दूसरी बात ये वीक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग है, वजन ज्यादा होने की वजह से सिट्रेट सॉल्यूशन के साथ, बफर सॉल्यूशन के साथ डाला जा रहा, तो जो भारी होंगे, जो हेवी होंगे वो नीचे आ जाते हैं, जो लाइट होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और फिर सबसे लाइट होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं और सबसे बाद में इस नलिका से अलग होते हैं। इस तरीके से ये है प्रोसेस, रिपीटेशन में होता है और रिपीट कर करके सभी जो लैंथेनाइड आयंस है उनको सेपरेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइट्रेट सॉल्ट। साइट्रेट सॉल्ट दोबारा बोलता हूँ, देखो ये क्या है, इसमें सिंथेटिक रेजिन होता है, ठीक है। सिंथेटिक रेजिन में एसिडिक ग्रुप्स होते हैं, या तो COH ग्रुप हो या फिर कैसा हो, SO3H ग्रुप हो। वो रेजिन यानी लैंथेनाइड है, वो रेजिन के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन यानी H+ आयन का क्या कहते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इन H+ आयनों को वाटर द्वारा वॉश करके हटा दिया जाता है, वाटर द्वारा वॉश कर दिया जाता है। अब क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसका है,
अमोनियम साइट्रेट का एंड साइट्रिक अम्ल का। अब जो साइट्रेट है वो लैंथेनाइडों के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे पहले नीचे आएगा, कम डाउन इन द बॉटम, बॉटम की तरफ पहले आएगा। वैसे तो ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा बनाते हैं कई बार ऐसे, है ना, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो। यदि ऐसा भी देख ले तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये कॉलम इस तरीके से कई बार होता है। तो ऐसा क्यों, कई बार ऐसा भी दिखाते हैं, देखो ऐसा भी, है ना, ऐसा। तो द कॉमन थिंग इज जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होगा, वो सबसे पहले नीचे आएगा, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। तो लिखो लिखो, पूरा मेथड हो गया। अब सब कुछ लिखना है ना, क्योंकि एग्जाम में के पर्सपेक्टिव से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आना चाहिए। तो लिखो लिखो, हाँ एक बात कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सबसे तेजी से, इसका रेट क्या है, सबसे ज्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इफेक्टिव है, यानी इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे हैं। और यह बहुत तेज गति, यानी बहुत कम समय में होता है। यह मेथड बहुत कम समय लगता है इसे करने में, इस वजह से यह है, इसका यूज की वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो, दिस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमा, most effective, this method is the most important, comma, most effective and most rapid for the separation, most rapid for the separation of lanthanides, most rapid for the separation of lanthanides, separation of lanthanides। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, a column is used, a column is used in this method, a column is used in this method which is filled with synthetic ion exchange resin, which is filled with synthetic ion exchange resin। रेजिन का जो कंपोजिशन है वो इसी नहीं होता है ना, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट जो सेपरेशंस के टाइप हैं उनमें डिफरेंट कंपोजिशन होता है। कहने का मतलब रेजिन का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, इसलिए रेजिन ही ध्यान रखें। फिल्ड विद द सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन, This resin contains acidic groups. This resin contains acidic groups like SO3H, ऐसे डैश लगा के ना SO3H, डैश लगा के SO3H और डैश लगा के COOH, SO3H
when solution of lanthanide ions, when solution of lanthanide ions flow, when solution of lanthanide ions flow, lanthanide ions flow in this column, flow in this column. फ्लो कैसे करवाएंगे? ऊपर से ही डालेंगे और फ्लो करवाएंगे. When solution of lanthanide ion flow in this column, comma, hydrogen ion of acidic groups, hydrogen ion of acidic group, hydrogen ion of acidic group is replaced by lanthanide, and lanthanide form bond, lanthanides form bond with resin, lanthanide form bond with resin. ये रिएक्शन लिखो Ln3 plus 3H resin giving Ln resin composite plus 3H plus 3H plus. क्लियर? आगे बढ़े. रिएक्शन लिखो फॉर्म बॉन्ड विद रेजिन, रिएक्शन लिख लिया. नेक्स्ट लाइन में H plus ion separated, H plus ion separated from column, H plus ion separated from column by washing with water, H plus ion separated from column by washing with water. Now buffer solution of citric acid या citric acid, buffer solution of citric acid and ammonium citrate, buffer solution of citric acid and ammonium citrate added into column, yeah, flow in the column from top, flow in the column flow in the column from the top, comma, lanthanide ions get free and form salts of citrate, yeah, get free and form salts with citrate, या salts of citrates. नेक्स्ट लाइन में this is reversible reaction, this is reversible
reaction and rate of reaction and rate of reaction is different for rate of reaction is different for every rate of reaction is different for every lanthanides. Rate of reaction is different for rate of reaction is different for every lanthanides. ये रिएक्शन लिखो Ln रेजिन का होल थ्राइस प्लस 3H सिट्रेट गिविंग Ln सिट्रेट का होल थ्राइस 3H रेजिन. ये रिएक्शन लिखो. ये रिएक्शन लिख ली क्या? ओके. नेक्स्ट लाइन में lanthanide ions also get down. Lanthanide ions also get down in column. Lanthanide ions get down यानी नीचे आते हैं, नीचे get down in column, get down in column in the form of citrate complex, in the form of citrate complex, in the form of citrate complex with citrate solution. इसका मतलब क्या? जैसे जैसे सॉल्यूशन मिलाते हैं, citrate solution मिलाते हैं, उसके साथ आता है नीचे with the citrate solution. This process is needed to be repeated many times. This process is needed to be repeated. Actually, this process is need to be repeated. This process is need to be repeated many times. So lanthanide ions come down. So lanthanide ions come down in the column. रीजन लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे, है ना, कुछ डालना कोड बना के लिखो. स्मॉल कैटायंस. नेक्स्ट लाइन में स्मॉल कैटायंस. नेक्स्ट लाइन में लिखना स्मॉल कैटायंस लाइक लुटेशियम 3+. मैंने कहा था लुटेशियम 3+ लिखना. स्मॉल कैटायंस लाइक लुटेशियम 3+ ion lutetium 3. Small cations like lutetium 3+ form strong complex. Lu3+ form strong complex with citrate ions. Various bigger cations. Various bigger cations like lanthanum 3+. Lanthanum 3+ form weak complexes. Weak complexes. Next line है strong complexes come rapidly. Strong complexes come rapidly in solution. Strong complexes come rapidly in solution. Whereas weak complexes attached to the resin for
weak attached to the resin for longer time, attached to the resin for longer time. Next line, it is natural that smaller and it is natural that smaller and heavier complex come down first. It is natural that smaller and heavier complex come down first with citrate solution. citrate solution क्या, इसी बफर सॉल्यूशन की बात हो रही है. with citrate solution and bigger and lightweight complexes come slowly या come down slowly, है ना, come down slowly. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में. ये रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड कंप्लीट होता है. देखो दोबारा बता देता हूं क्या है. एक कॉलम है जिसमें सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन भरा हुआ है. उसमें एसिडिक ग्रुप है COH SO3H लाइट. जब उसमें लैंथेनाइड सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो H+ आयन को रिप्लेस कर देते हैं और उस H+ आयन को वाटर द्वारा वॉश करके हटा दिया जाता है. फिर बफर सॉल्यूशन डाला जाता है और वो होता है सिट्रिक एसिड और अमोनियम सिट्रेट का. अब यहाँ सिट्रेट आयन का या तो मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है या साल्ट का फॉर्मेशन होता है. बात सेम टू सेम है. तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा कॉम्प्लेक्स, यानी लोअर द साइज ऑफ कैटायन यानी स्ट्रॉन्गर द कॉम्प्लेक्स. स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स यानी लो हायर या हेवियर. स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हेवियर होता है. वो सबसे पहले कॉलम में नीचे आता है, वो सबसे पहले सेपरेट होता है. जो वीक होता है, वीक कॉम्प्लेक्स होता है, वो बिगर होता है, वो सबसे बाद में, यानी वो ऑर्डर है, उनका क्रम है, ऑर्डर है. तो उनका ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग का भी वीकर का भी. तो वीक सबसे लास्ट में सेपरेट होता है. अब बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी. हेडिंग डाल लेना, पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ऐसा ही कॉलम होता है, उसमें जो सब्सटेंस क्रोमेटोग्राफ के रूप में है, एज ए क्रोमेटोग्राफ है, वो क्या होता है, वो पेपर एज ए पेपर से फॉर्म होता है. तो ये स्पेशली किसके लिए, जो सब्सटेंस या केमिकल्स होते हैं कलर्ड, उनके सेपरेशन में काम आती है ये मेथड. तो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स भी क्या कलर शो करते हैं. जब कलर शो करते हैं तो मैंने कहा कलर जो शो करते हैं उनके सेपरेशन में काम आता है ये मेथड. और ये क्या है, ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी. एक एनालिटिकल मेथड है. मेथड तो सब एनालिटिकल है, स्पेशली इसकी बात करें तो ये एनालिटिकल मेथड है. तो देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी में दिस इज ए एनालिटिकल मेथड. दिस इज ए analytical method. This is a analytical method which is used this is an analytical method
which is used in the separation of colored chemicals or substances, है ना। उसके बाद है गैस क्रोमेटोग्राफी। ये क्या है? लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस को हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है, यानी इसे कहते हैं वेपराइजेशन। क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी का फायदा उठा के एक कॉलम होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, उसकी हेल्प से ये क्या वेपराइजेशन डिफरेंट होने के बेस पे ही इन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। ये बहुत हार्ड है क्योंकि टेम्परेचर की बहुत ज्यादा नीड होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी इतना ही है, गैस है ना, गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, 2 लाइन है और एंड करेंगे, और उसके बाद जो सेपरेशन मेथड है, मेटलर्जी है किसकी, लैंथेनाइड्स की, वो कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।